नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में दोस्तों बात करेंगे बाजार की 16909 यहाँ पर हुई है आज की क्लोजिंग। और अगर आप टेक्निकल चार्ट्स पे निफ्टी को देखोगे तो हम काफ़ी कमज़ोर हो गए हैं। याद रखिएगा, कमज़ोर होने का ये मतलब नहीं कि हम अगले दिन भी गिरेंगे। कमज़ोर होने का ये मतलब होता है कि अब जब बायर्स आएंगे बाइंग करने तो उन्हें कई सारे फैक्टर्स को चेक करके बाइंग करना पड़ेगा। ठीक है, अब बायर्स को होना पड़ेगा कॉन्शियस। अगर वो कॉन्शियस होकर बाइंग नहीं करेंगे उनके फंसने के चांसेस ज़्यादा हैं। यानी कि सेल ऑन राइज वाली बाज़ार टेक्निकली अभी बन चुकी है। आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि यहाँ पर आप 100 दिन पीछे आ गए हो। 100 दिन पहले हम जहाँ ट्रेड कर रहे थे हम वहीं पर आ गए हैं। लगभग 3 महीने पीछे हम चले गए। अब ये क्यों हुआ? क्योंकि बाज़ार में प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, क्योंकि बाज़ार अब यहाँ से इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं फील कर पा रही है कि हम और ऊपर जाते रहें, इसलिए ऐसा हुआ है। आपको मैंने पहले ही बताया था कि टेक्निकल चार्ट्स पे आपको दिक्कतें होंगी। फ्राइडे फियर फैक्टर हावी हुआ, उसके बाद हम टेक्निकली कमज़ोर हो गए और फिर टेक्निकली कमज़ोर होने के बाद आज जो हमने दिखाया 300 पॉइंट के आसपास की गिरावट बड़ी दिखाई, इसने बहुत कुछ गड़बड़ किया। 17,000 के नीचे की क्लोजिंग अगर आप टेक्निकल चार्ट्स पे देखोगे तो और गंदी क्लोजिंग है 17,925 के नीचे। और ये सब कुछ हुआ है आज ही। FII DII का डेटा हम डिस्कस करेंगे, वहाँ से कैसे संकेत बन रहे हैं। कल की बाजार वाली वीडियो में आपको इंपॉर्टेंट लेवल्स भी बताए जाएंगे। बाजार ने कहाँ पर सपोर्ट लिया हम उसका भी डिस्कशन करेंगे, क्योंकि बाजार जो है अचानक से फ्री फॉल होकर के आज नहीं गिरी। शुरुआत में धीरे धीरे करके हर एक बाइंग को सेलिंग में आज कन्वर्ट किया गया है। और इसलिए बाजार में आज जो है बायर्स का हौसला अच्छे से चुन चुन के पस्त किया गया है। हर एक बायर को अच्छे से ट्रैप किया गया है। निफ्टी ट्रेडर सेटअप की बात करें उससे पहले थोड़ा सा लेवल्स को दिखा देते हैं आपको। 1 मिनट आपको डायरेक्टली मैं चार्ट पे दिखाता हूँ। 3 मिनट की कैंडल है, आपको मैं दिखा रहा हूँ 2 लेवल। 17,075 का एक लेवल मैंने आपको बताया था। ठीक है, 17,075 का लेवल, बाजार उसके थोड़ा सा आसपास ही ट्रेड कर रही थी। आप यहाँ पर देख सकते हो 17,075 के आसपास बाजार ने थोड़ा सा रेजिस्टेंस सपोर्ट लेने की कोशिश की, कुछ खास सम्मान नहीं दिया। एक लेवल था 17,015 के आसपास, आपको यहाँ पर दिखाएंगे। ये वाली जो कैंडल बनी ना, इसने हमको ये संकेत दे दिया कि अब बाजार को टिकना बहुत कठिन हो जाएगा। और यहाँ से जो 100 पॉइंट का बाजार में फॉल आया है वो काफ़ी तेज़ी से आया। इवन बाजार यहीं से ही काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। आज बाजार ने लेवल्स को कुछ खास सम्मान दिया नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप लेवल्स के हिसाब से ट्रेड किए होते तो आज आपको सेल साइड के ट्रेड मिलते, जैसे कि हमको निफ्टी ट्रेडर सेटअप पे मिला। आज काफ़ी दिन बाद ऐसा दिन आया कि 4 के चारों टारगेट हमारे हिट हुए हैं, फ्यूचर्स के दोनों और ऑप्शन के दोनों। मैं आपको हमेशा कहता हूँ ऐसे दिन के लिए ही हम कई दिनों से लड़ते हैं, जहां पर हम कई बार कॉस्ट पे एग्जिट करेंगे, कहीं पर स्मॉल प्रॉफिट होगा, कहीं पर 2 टारगेट 2 स्टॉप लॉस आएंगे। हमको हैंडल करना होता है, क्योंकि यही तो दिन हमको चाहिए। यही तो दिन है जो सेटअप पे हम ट्रेड करते हैं ना। ऐसे ही दिनों के लिए हमें ऐसे ही दिनों की तलाश होती है सेटअप के मदद के साथ। ठीक है, क्योंकि अगर हम सेटअप के साथ नहीं रहेंगे तो लॉसेस हमको बड़े हो जाएंगे। सेटअप हमको बड़े लॉसेस से बचाएगा, और जब ऐसे दिन आएंगे जहाँ पर ट्रेंड हमारे साथ हो जाएगा तो हम बड़ा प्रॉफिट कमाएंगे। चलिए, निफ्टी ट्रेडर सेटअप 3 मिनट और 10 मिनट की कैंडल पे हमको सेल साइड का ट्रेड मिला और सारे टारगेट हिट हुए। ऑप्शन वाला ट्रेड डिस्कस करते हैं। सबसे पहले 17,100 की पुट, और यही अच्छी बात है हमारे सेटअप की या किसी भी टेक्निकल इंडिकेटर पे अगर आप ट्रेड करते तो आपको आज मोस्ट प्रोबेबली पुट बाइंग की ही सलाह मिलती है अगर आप ऑप्शन में ट्रेड करते हो। और कितनी अच्छी जगह पे आपको पुट बाइंग की सलाह मिली, आप सोच भी नहीं सकते कि जब आप ट्रेड करने जाओगे आपको इतनी बढ़िया जगह जब पुट बाइंग की सलाह मिल गई है तो आप यहाँ पर अरेंज करते और कितना बड़ा मोमेंटम आपको मिला है। आप यहाँ पर सोच भी नहीं सकते कि 100 रुपये का बड़ा मोमेंटम आप यहाँ पर इतनी आसानी से पा जाओगे। हमने शुरुआत में नहीं सोचा था, हम पूरे में पार्टिसिपेट अगर किए होते तो बहुत अच्छी बात रहती। हमें सिर्फ अपने टारगेट से मतलब होना चाहिए। उसके बाद आपको स्मार्ट डिसीजन लेना है कि TSL यूज़ करेंगे या फिर हम एग्जिट कर जाएंगे। अपनी अपनी सलाह मशवरा आप सब देते रहते हो हमको, अच्छी बात है। अच्छा लगता है कि सर मैंने आज प्रॉफिट को चेज़ किया, सर मैंने आज टारगेट पे एग्जिट किया और जो है ऑप्शन वहीं से रिवर्स कर गया। सब कुछ सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन मैं हमेशा आपको ये बोलता हूँ कि एवरेज केस सिनारियो ही बाज़ार में जीतता है। ठीक है, आप हमेशा अगर ये चेंज कर रहे हो, वो चेंज कर रहे हो, ऐसा कर रहे हो, वैसा कर रहे हो, तो आप नहीं जीत पाओगे। बाजार में जीतना है, जो काम कर रहे हो उसको डेली करो। हाँ, बस उसमें थोड़ा सा निखार लाते रहो कि TSL यूज़ कर रहा हूँ तो ढंग से करूँगा, वहाँ पर अपनी गलती को सुधारूँगा। ये मत कीजिए कि आज आप TSL यूज़ कर रहे हो और कल आप जो है TSL नहीं यूज़ कर रहे हो। TSL यूज़ करते हो डेली रेगुलर यूज़ करो। अगली पुट आपको 17,050 की खरीदने को मिली 10 मिनट की कैंडल पे, और यहाँ पर सारे टारगेट हिट हुए। यहाँ पर भी बहुत बढ़िया ट्रेड हमको मिला। आज जो है 4 के 4 टारगेट हिट हुए हैं, लेकिन बुरी बात यह है कि नेगेटिव साइड हिट हुए हैं। और ऐसे में क्या होता है, पोर्टफोलियो थोड़ा सा डेंट पाता है, क्योंकि देखो यहाँ जब बाजार ही 2.25% गिरी है, हमारे स्टॉक्स भी गिरे होंगे,
बस यही होता है कि अगर आप अच्छे स्टॉक्स लेकर बैठे हो, आपका पोर्टफोलियो थोड़ा कम गिरेगा बाजार के मुकाबले, और यही मैं आपको समझाता हूँ। अच्छे पोर्टफोलियो बनाने की कोशिश ज़रूर करते रहिए। इससे पहले जो आपके लिए मैंने वीडियो बनाई है उसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वहाँ पर मैंने ऐसे ही कुछ एक अच्छा तरीका सिखाया है इन्वेस्टर्स के लिए। कृष्णा डायग्नोस्टिक में आज हरे कृष्णा हो रहा था, 10% स्टॉक ये ऊपर ट्रेड कर रहा था। मैंने चार्ट को सेव किया था, लेकिन अफसोस कि वहाँ से 5% की प्रॉफिट बुकिंग का ये भी शिकार हुआ, क्योंकि बाजार अचानक से फिसली है ऊपर से। हाँ, एक बात याद रखिएगा, जिन लोगों को निफ्टी ट्रेडर सेटअप ज्वाइन करना हो वो ये चीज़ हाई कन्विक्शन के साथ अपने पास रखें कि मिनिमम 25,000 का फंड होना चाहिए। आप यहाँ पर ये मत कैलकुलेट कीजिएगा कि मैं 250 पे कोई स्टॉक कोई ऑप्शन खरीद रहा हूँ, उसकी लॉट साइज 50 की है तो हमें सिर्फ 12-13 हज़ार रुपये देने हैं। ये मत सोचिएगा आप, ठीक है। आपको मिनिमम 25,000 अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए, तभी आपको ऐसे ट्रेड करना चाहिए ऑप्शंस में। बाकी कोई सवाल सुझाव हो तो व्हाट्सएप पे आप पूछ सकते हो, दे सकते हो। अभी आगे बढ़ते हैं, टॉप मूवर्स की बात कर लेते हैं। आज जो है सभी इंडेक्सेस ने हमको अंडर परफॉर्मेंस ही दिखाई। मिड कैप इकलौते दो स्टॉक्स थे जिन्होंने आज मिड कैप को बचाने की कोशिश की, खासकर जील और आइडिया। उसके अलावा कोई भी ऐसा चुनिंदा स्टॉक था नहीं जहां पर हमें ठीक ठाक बाइंग देखने को मिली हो। गिरावट में मिड कैप में कोफोर्ज, बालकृष्णा इंडस्ट्रीज, MFSL, गोदरेज प्रॉपर्टीज़, LTTS ये सब गिरे, भयानक गिरे। निफ्टी 50 ये 2% नीचे है। इंडसइंड बैंक को आप देखिए 4.25% नीचे। टाटा कंज्यूमर 3.5% नीचे। बजाज फिनसर्व 3.5%। भारतीय एयरटेल 3%। TCS देखिए 3% टूटा है आज। TCS 3 गिरेगा तो कौन बचाएगा निफ्टी को। रिलायंस भी तो आज बचाने नहीं आया, वो भी तो गिर गया। निफ्टी नेक्स्ट 50 में देख लीजिए लूजर्स को, इंडस टावर, LTI, बजाज होल्डिंग, डीमार्ट गिरा 4%, अदानी इंटरप्राइजेज 3.5%। भागने में हिंदुस्तान पेट्रोलियम इकलौता स्टॉक था। वेटेज के हिसाब से तो एक बार संभालने की कोशिश कर रहा था, बाकी अदानी ट्रांसमिशन 1.5% ऊपर था, वेटेज थोड़ा सा कम है। PNG हाइजीन बस कहने के लिए पॉजिटिव था। मिड कैप की बात हो गई। बैंक निफ्टी ने आज बहुत बड़ी अंडर परफॉर्मेंस दिखाई, क्योंकि एक भी स्टॉक पॉजिटिव नहीं था, सब गिर रहे थे। इंडसइंड बैंक, बंधन बैंक, स्टेट बैंक, RBL, एक्सिस सब एक तरफा गिर रहे थे, कोई 1.5, कोई 2, कोई 3, कोई 4, और भयानक गिरावट। फाइनेंशियल सर्विसेज थोड़ी सी परफॉर्मेंस यहाँ पर अच्छी रही, REC, श्रीराम ट्रांसपोर्ट के कारण। बाकी गिरावट तो बिल्कुल वही थी जो अन्य जगहों पे थी। चोला फाइनेंस, HDFC AMC देख रहे हैं 2525 पे आ गया ये। ICICI प्रूडेंशियल लाइफ ये 3% नीचे। अब सोच लीजिए, आज चौतरफा बिकवाली थी और बाजार में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लूज़ किया गया है आज बायर्स का। बुल्स थोड़े से डाउन साइड आए हैं, मतलब बैकफुट पे आके बैटिंग कर रहे हैं। अच्छी बात यही है कि यहाँ पर थोड़ा सा हमारे फेवर में प्रीमियम वगैरह आया है। अब मतलब जैसे जिसको प्रीमियम खाना होगा अब वो अलग लेवल पे आकर ट्रेड करेगा। अब बड़ा प्लेयर यहाँ पर थोड़ा सा एक बार के लिए गेम चेंज करने की कोशिश कर सकता है। ग्लोबल मार्केट से कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं आई, डाउ से हमारे लिए कोई नेगेटिव संकेत नहीं आया, वही हमारे लिए एक अच्छी बात होगी। अगर वहाँ से कुछ आता रहा, टेक्निकली हम कमज़ोर हैं, हमें दिक्कत झेलनी ही पड़ेगी। यहाँ पर कुछ खास पॉजिटिविटी हमें नहीं दिखाई दे रही है, और ऐसा नहीं है कि ये आज ही हुआ है, ये शुरुआत कुछ दिन पहले से ही हुई थी। मैंने आपको ढेर सारी वीडियोस भी दी हैं, आई होप आपने उनको देखा होगा और कुछ ना कुछ वहाँ से डिकोड करने की ज़रूर कोशिश की होगी। अभी मैं आपसे विदा ले रहा हूँ, मिलेंगे ढेर सारी अच्छी वाली वीडियोज़ में। मार्केट ने मूड ख़राब किया है, लेकिन अच्छी बात है कि ऐसे मौके पे हमें स्टॉक्स कुछ खास अच्छे मिल जाते हैं अच्छे रेट्स पे। उनमें अपॉर्चुनिटी आपको किस तरीके से ढूंढनी चाहिए, कैसे होती है स्मार्ट SIP, वो वाली वीडियो देखिएगा। इससे पहले वाली जो वीडियो बताई गई है वहाँ पर भी कुछ अच्छे से डिस्कस किया गया है, ज़रूर जाकर देख लीजिएगा। अभी विदा ले रहे हैं, मिलते हैं ढेर सारी अच्छी वाली वीडियोज़ में। कोई सवाल सुझाव नीचे आप पूछ सकते हो। जल्दी मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका आभार। हाँ, जो कृष्णा का आपको चार्ट दिखाया गया ये ओल्ड चार्ट था, अभी लेटेस्ट चार्ट मैं आपके लिए रिलोड कर देता हूँ, नहीं तो कुछ लोग कहेंगे अरे सर आप 10% ऊपर दिखा रहे हो। ये रियलिटी में बंद हुआ है 743 पे, लगभग 5% ऊपर, और जो मैंने आपको चार्ट दिखाया वो था 10% ऊपर का। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा एडजस्टमेंट समझ लीजिएगा। अभी इतना ही, नमस्कार।